हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले प्रीवियस क्लासेस का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बोलने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे पास में सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे, बॉयज़, ही, शी, निहारिका, माय नेबर्स सन यानी कि मेरे पड़ोसी का बेटा, हर डॉटर मतलब उसकी बेटी। ठीक है, ये हमारे पास में सब्जेक्ट है। और हमें प्रैक्टिस करने के लिए जो वर्ड हमने लिया है, पहला है अ फुल टैंक ऑफ वाटर, मतलब पानी से भरा हुआ एक टंकी। तो मेरे पास एक पानी से भरा हुआ टंकी था। आई हैड अ फुल टैंक ऑफ वाटर। हमारे पास एक पानी से भरी हुई टंकी थी। वी हैड अ फुल टैंक ऑफ वाटर। तुम्हारे पास एक पानी से भरी हुई टंकी थी। यू हैड अ फुल टैंक ऑफ वाटर। आपके पास एक पानी से भरी हुई टंकी थी। यू हैड अ फुल टैंक ऑफ वाटर। उनके पास एक पानी से भरी हुई टंकी थी। दे हैड अ फुल टैंक ऑफ वाटर। लड़कों के पास एक पानी से भरी हुई टंकी थी। बॉयज़ हैड अ फुल टैंक ऑफ वाटर। उस लड़के के पास पानी से भरी हुई एक टंकी थी। ही हैड अ फुल टैंक ऑफ वाटर। उस लड़की के पास पानी से भरी हुई एक टंकी थी। शी हैड अ फुल टैंक ऑफ वाटर। निहारिका के पास पानी से भरी हुई एक टंकी थी। निहारिका हैड अ फुल टैंक ऑफ वाटर। मेरे पड़ोसी के बेटे के पास पानी से भरी हुई एक टंकी थी। माय नेबर्स सन हैड अ फुल टैंक ऑफ वाटर। उसकी बेटी के पास पानी से भरी हुई एक टंकी थी। हर डॉटर हैड अ फुल टैंक ऑफ वाटर। अगला वर्ड है हमारे पास में टू गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर तो सबने देखा है, तो दो गैस सिलेंडर की बात हो रही है। मेरे पास दो गैस सिलेंडर थे। आई हैड टू गैस सिलेंडर। हमारे पास दो गैस सिलेंडर थे। वी हैड टू गैस सिलेंडर। तुम्हारे पास दो गैस सिलेंडर थे। यू हैड टू गैस सिलेंडर। आपके पास दो गैस सिलेंडर थे। यू हैड टू गैस सिलेंडर। उनके पास दो गैस सिलेंडर थे। दे हैड टू गैस सिलेंडर। लड़कों के पास दो गैस सिलेंडर थे। बॉयज़ हैड टू गैस सिलेंडर। उस लड़के के पास दो गैस सिलेंडर थे। ही हैड टू गैस सिलेंडर। उस लड़की के पास दो गैस सिलेंडर थे। शी हैड टू गैस सिलेंडर। निहारिका के पास दो गैस सिलेंडर थे। निहारिका हैड टू गैस सिलेंडर। मेरे पड़ोसी के बेटे के पास दो गैस सिलेंडर थे। माई नेबर सन हैड टू गैस सिलेंडर। उसकी बेटी के पास दो गैस सिलेंडर थे। हर डॉटर हैड टू गैस सिलेंडर। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए हमारे पास में सब्जेक्ट हैं एज यूजुअल आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, ही, शी, अंजुला, विवेकानंदा, अंजलि's ब्रदर। ओके, ऑब्जेक्ट है हमारे पास में अ पिंक हैट। हैट का मतलब होता है टोपी, वो बड़ा वाला जो टोपा होता है ना, जो धूप से बचने के लिए पहना जाता है, एकदम बड़ा वाला गोल वाला, उसको कहते हैं हैट। और जो एक सामने से जो निकला हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं कैप। ठीक है, तो एक पिंक हैट की बात हो रही है और दूसरे में दो वाइट कैप की बात हो रही है। तो हैट और कैप दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, ध्यान रखेंगे। तो पहला है अ पिंक हैट। आई से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास गुलाबी रंग की हैट नहीं थी। आई डिड नॉट हैव अ पिंक हैट। हमारे पास एक गुलाबी रंग की हैट नहीं थी। वी डिड नॉट हैव अ पिंक हैट। तुम्हारे पास एक पिंक हैट नहीं थी। यू डिड नॉट हैव अ पिंक हैट। आपके पास एक पिंक हैट नहीं थी। यू डिड नॉट हैव अ पिंक हैट। उनके पास एक पिंक हैट नहीं थी। दे डिड नॉट हैव अ पिंक हैट। लड़कियों के पास एक पिंक हैट नहीं थी। गर्ल्स डिड नॉट हैव अ पिंक हैट। उस लड़के के पास एक पिंक हैट नहीं थी। ही डिड नॉट हैव अ पिंक हैट। उस लड़की के पास एक पिंक हैट नहीं थी। शी डिड नॉट हैव अ पिंक हैट। अंशुला के पास एक पिंक हैट नहीं थी। अंजुला डिड नॉट हैव अ पिंक हैट। विवेकानंदा के पास एक पिंक हैट नहीं थी। विवेकानंद डिड नॉट हैव अ पिंक हैट। अंजलि के भाई के पास एक पिंक हैट नहीं थी। अंजलि's ब्रदर डिड नॉट हैव अ पिंक हैट। अगला है टू वाइट कैप। मेरे पास दो वाइट कैप नहीं थी। आई डिड नॉट हैव टू वाइट कैप। हमारे पास दो वाइट कैप नहीं थी। वी डिड नॉट हैव टू वाइट कैप। तुम्हारे पास दो वाइट कैप नहीं थे। यू डिड नॉट हैव टू वाइट कैप।
आपके पास 2 वाइट कैप नहीं थे, यू डिड नॉट हैव 2 वाइट कैप। उनके पास 2 वाइट कैप नहीं थे, दे डिड नॉट हैव 2 वाइट कैप। लड़कियों के पास 2 वाइट कैप नहीं थे, गर्ल्स डिड नॉट हैव 2 वाइट कैप। उस लड़के के पास 2 वाइट कैप नहीं थे, ही डिड नॉट हैव 2 वाइट कैप। उस लड़की के पास 2 वाइट कैप नहीं थे, शी डिड नॉट हैव 2 वाइट कैप। अंजुला के पास 2 वाइट कैप नहीं थे, अंजुला डिड नॉट हैव 2 वाइट कैप। विवेकानंदा के पास 2 वाइट कैप नहीं थे, विवेकानंदा डिड नॉट हैव 2 वाइट कैप। अंजलि के भाई के पास 2 वाइट कैप नहीं थे, अंजलि's ब्रदर डिड नॉट हैव 2 वाइट कैप। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे, टाइप 3 ऑफ सेंटेंस, जहां हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट्स है आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन, ही, शी, पिंकी, मनीष, माई अंकल्स डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है घर की बहू, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। हमारे पास वर्ड है अ रेड कार, मतलब लाल रंग की कार। क्या मेरे पास एक रेड कार थी, डिड आई हैव अ रेड कार। क्या हमारे पास एक रेड कार थी, डिड वी हैव अ रेड कार। क्या तुम्हारे पास एक रेड कार थी, डिड यू हैव अ रेड कार। क्या आपके पास एक रेड कार थी, डिड यू हैव अ रेड कार। क्या उनके पास एक रेड कार थी, डिड दे हैव अ रेड कार। क्या बच्चों के पास एक रेड कार थी, डिड चिल्ड्रन हैव अ रेड कार। क्या उस लड़के के पास एक रेड कार थी, डिड ही हैव अ रेड कार। क्या उस लड़की के पास एक रेड कार थी, डिड शी हैव अ रेड कार। क्या पिंकी के पास एक रेड कार थी, डिड पिंकी हैव अ रेड कार। क्या मनीष के पास एक रेड कार थी, डिड मनीष हैव अ रेड कार। क्या मेरे चाचा जी की बहू के पास एक रेड कार थी, डिड माई अंकल्स डॉटर इन लॉ हैव अ रेड कार। नेक्स्ट है अ कैटल। कैटल का मतलब होता है केतली, जिसमें चाय बनाने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। चाय बनाने के लिए जो बर्तन यूज़ होता है उसको कैटल कहते हैं। स्पेशल पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, आजकल तो किसी भी बर्तन में लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो कैटल की बात हो रही है। क्या मेरे पास एक कैटल थी, डिड आई हैव अ कैटल। क्या हमारे पास एक कैटल थी, डिड वी हैव अ कैटल। क्या तुम्हारे पास एक कैटल थी, डिड यू हैव अ कैटल। क्या आपके पास एक कैटल थी, डिड यू हैव अ कैटल। क्या उनके पास एक कैटल थी, डिड दे हैव अ कैटल। क्या बच्चों के पास एक कैटल थी, डिड चिल्ड्रन हैव अ कैटल। क्या उस लड़के के पास एक कैटल थी, डिड ही हैव अ कैटल। क्या उस लड़की के पास एक कैटल थी, डिड शी हैव अ कैटल। क्या पिंकी के पास एक कैटल थी, डिड पिंकी हैव अ कैटल। क्या मनीष के पास एक कैटल थी, डिड मनीष हैव अ कैटल। क्या मेरे चाचा जी की बहू के पास एक कैटल थी, डिड माई अंकल्स डॉटर इन लॉ हैव अ कैटल। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में, जिसको बोलने के लिए हमारे पास में सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, चिंटू एंड गीता, ही, शी, नम्रता, हर सन यानी उसका बेटा, माई सन इन लॉ। माई सन इन लॉ का मतलब होता है मेरा जमाई, ओके। हमारे पास पहला वर्ड है अ नाइस फ्लावर बुके। बुके मतलब जैसे कि बहुत सारा फ्लावर का हम लोग गुलदस्ता टाइप का बना लेते हैं, उसको मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बुके बनाना है। बहुत सारा फ्लावर एक साथ मिला के उसको सजा करके बना देता है, उसको कहा जाता है बुके। तो क्या मेरे पास एक खूबसूरत, नाइस मतलब अच्छा, एक अच्छा बुके नहीं था, डिड आई नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। फूलों का अच्छा गुलदस्ता यानी फूलों का अच्छा बुके नहीं था, डिड आई नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। क्या हमारे पास एक नाइस फ्लावर बुके नहीं था, डिड वी नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। क्या तुम्हारे पास एक नाइस फ्लावर बुके नहीं था, डिड यू नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। क्या आपके पास एक नाइस फ्लावर बुके नहीं था, डिड यू नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। क्या उनके पास एक नाइस फ्लावर बुके नहीं था, डिड दे नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। क्या चिंटू और गीता के पास एक नाइस फ्लावर बुके नहीं था, डिड चिंटू एंड गीता नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। क्या उस लड़के के पास एक नाइस फ्लावर बुके नहीं था, डिड ही नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। क्या उस लड़की के पास एक अच्छा फूलों का गुलदस्ता नहीं था, डिड शी नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। क्या नम्रता के पास एक नाइस फ्लावर बुके नहीं था, डिड नम्रता नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। क्या उसके बेटे के पास एक नाइस फ्लावर बुके नहीं था, डिड हर सन नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। क्या मेरे सन इन लॉ के पास में एक नाइस फ्लावर बुके नहीं था, डिड माई सन इन लॉ नॉट हैव अ नाइस फ्लावर बुके। अगला वर्ड हमारे पास है अन इंक पेन। एंड लिखा गया है गलती से, यहाँ पे अन होगा, ए एन सिर्फ, ठीक है। अन इंक पॉट।
इंक पेन जो स्याही वाला पेन चलता है, जो स्कूल में 8वीं कक्षा तक के लिए स्पेशली यूज़ कराया जाता है, जिससे कि हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है, तो वो इंक पेन होता है। तो क्या मेरे पास इंक पेन नहीं था? डिड आई नॉट हैव एन इंक पेन? क्या हमारे पास एक इंक पेन नहीं था? डिड वी नॉट हैव एन इंक पेन? क्या तुम्हारे पास एक इंक पेन नहीं था? डिड यू नॉट हैव एन इंक पेन? क्या आपके पास एक इंक पेन नहीं था? डिड यू नॉट हैव एन इंक पेन? क्या उनके पास एक इंक पेन नहीं था? डिड दे नॉट हैव एन इंक पेन? क्या चिंटू और गीता के पास एक इंक पेन नहीं था? डिड चिंटू एंड गीता नॉट हैव एन इंक पेन? क्या उस लड़के के पास एक इंक पेन नहीं था? डिड ही नॉट हैव एन इंक पेन? क्या उस लड़की के पास एक इंक पेन नहीं था? डिड शी नॉट हैव एन इंक पेन? क्या नम्रता के पास एक इंक पेन नहीं था? डिड नम्रता नॉट हैव एन इंक पेन? क्या उसके बेटे के पास एक इंक पेन नहीं था? डिड हर सन नॉट हैव एन इंक पेन? क्या मेरे सन इन लॉ के पास में एक इंक पेन नहीं था? डिड माई सन इन लॉ नॉट हैव एन इंक पेन? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में, जो है 5th टाइप ऑफ सेंटेंस, टू हैव के लिए, जिसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स, ही, शी, निकिता, हर कज़न। ठीक है, तो कज़न का मतलब तो पता ही होगा। कज़न का मतलब होता है जो चचेरा में मेरा सब भाई होता है, उसको हम लोग कज़न कहते हैं। ओके, तो हमारे पास पहला वर्ड है प्रैक्टिस के लिए टाल। टाल का मतलब होता है तौलिया, जो नहाने के बाद में लोग यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं तौलिया। तो मेरे पास एक तौलिया क्यों नहीं था? वाई डिड आई मेरे पास एक तौलिया क्यों था? वाई डिड आई हैव अ टाल? हमारे पास एक तौलिया क्यों था? वाई डिड वी हैव अ टाल? तुम्हारे पास एक तौलिया क्यों था? वाई डिड यू हैव अ टाल? आपके पास एक तौलिया क्यों था? वाई डिड यू हैव अ टाल? उनके पास एक तौलिया क्यों था? वाई डिड दे हैव अ टाल? स्टूडेंट्स के पास एक तौलिया क्यों था? वाई डिड स्टूडेंट्स हैव अ टाल? उस लड़के के पास एक तौलिया क्यों था? वाई डिड ही हैव अ टाल? उस लड़की के पास एक तौलिया क्यों था? वाई डिड शी हैव अ टाल? निकिता के पास एक तौलिया क्यों था? वाई डिड निकिता हैव अ टाल? उसके कज़न के पास एक तौलिया क्यों था? वाई डिड हर कज़न हैव अ टाल? अगला वर्ड हमारे पास में है लेदर जैकेट। ठीक है, जो ठंड में यूज़ करते हैं जैकेट, वो लेदर से बना हुआ होता है। चमड़े वाला जैकेट जो होता है वो कहलाता है लेदर। लेदर का मतलब होता है चमड़ा। ठीक है, तो मेरे पास एक लेदर जैकेट क्यों था? वाई डिड आई हैव अ लेदर जैकेट? हमारे पास एक लेदर जैकेट क्यों था? वाई डिड वी हैव अ लेदर जैकेट? तुम्हारे पास एक लेदर जैकेट क्यों था? वाई डिड यू हैव अ लेदर जैकेट? आपके पास एक लेदर जैकेट क्यों था? वाई डिड यू हैव अ लेदर जैकेट? उनके पास एक लेदर जैकेट क्यों था? वाई डिड दे हैव अ लेदर जैकेट? स्टूडेंट्स के पास एक लेदर जैकेट क्यों था? वाई डिड स्टूडेंट्स हैव अ लेदर जैकेट? उस लड़के के पास एक लेदर जैकेट क्यों था? वाई डिड ही हैव अ लेदर जैकेट? उस लड़की के पास एक लेदर जैकेट क्यों था? वाई डिड शी हैव अ लेदर जैकेट? निकिता के पास एक लेदर जैकेट क्यों था? वाई डिड निकिता हैव अ लेदर जैकेट? उसकी कज़न के पास एक लेदर जैकेट क्यों था? वाई डिड हर कज़न हैव अ लेदर जैकेट? अगला वर्ड हमारे पास में है आईफोन। ठीक है, आईफोन जैसे फ़ोन होता है, उससे दूसरे मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। आईफोन काफ़ी महंगा आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक आईफोन क्यों था? वाई डिड आई हैव अ आईफोन? आई हैव आईफोन। हमारे पास आईफोन क्यों था? वाई डिड वी हैव आईफोन? तुम्हारे पास आईफोन क्यों था? वाई डिड यू हैव आईफोन? आपके पास आईफोन क्यों था? वाई डिड यू हैव आईफोन? उनके पास आईफोन क्यों था? वाई डिड दे हैव आईफोन? स्टूडेंट्स के पास आईफोन क्यों था? वाई डिड स्टूडेंट्स हैव आईफोन? उस लड़के के पास आईफोन क्यों था? वाई डिड ही हैव आईफोन? उस लड़की के पास आईफोन क्यों था? वाई डिड शी हैव आईफोन? निकिता के पास आईफोन क्यों था? वाई डिड निकिता हैव आईफोन? उसके कज़न के पास आईफोन क्यों था? वाई डिड हर कज़न हैव आईफोन? अब अगला वर्ड हमारे पास में है एडमिट कार्ड। एग्ज़ाम में एंट्री के लिए एक पेपर मिलता है, उसको कहते हैं एडमिट कार्ड, जिसमें आपके सारे डिटेल्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। मेरे पास एक एडमिट कार्ड क्यों था? वाई डिड आई हैव अ एडमिट कार्ड? हमारे पास एक एडमिट कार्ड क्यों था? वाई डिड वी हैव अ एडमिट कार्ड? तुम्हारे पास एक एडमिट कार्ड क्यों था? वाई डिड यू हैव अ एडमिट कार्ड? आपके पास एक एडमिट कार्ड क्यों था? वाई डिड यू हैव अ एडमिट कार्ड? उनके पास एक एडमिट कार्ड क्यों था? वाई डिड दे हैव अ एडमिट कार्ड? स्टूडेंट्स के पास एक एडमिट कार्ड क्यों था? वाई डिड स्टूडेंट्स हैव अ एडमिट कार्ड? उस लड़के के पास एक एडमिट कार्ड क्यों था? वाई डिड
ही हैव अ एडमिट कार्ड, उस लड़की के पास एक एडमिट कार्ड क्यों था? वाई डिड शी हैव अ एडमिट कार्ड। निकिता के पास एक एडमिट कार्ड क्यों था? वाई डिड निकिता हैव अ एडमिट कार्ड। उसकी कज़न के पास एक एडमिट कार्ड क्यों था? वाई डिड हर कज़न हैव अ एडमिट कार्ड। अगला वर्ड हमारे पास में है परफ्यूम। परफ्यूम जो कहीं बाहर जाने से पहले हम लोग स्प्रे करते हैं, नहाते नहीं हैं स्पेशली तब लगाया जाता है, वो होता है परफ्यूम। तो मेरे पास परफ्यूम क्यों था? वाई डिड आई हैव अ परफ्यूम। हमारे पास परफ्यूम क्यों था? वाई डिड वी हैव अ परफ्यूम। तुम्हारे पास एक परफ्यूम क्यों था? वाई डिड यू हैव अ परफ्यूम। आपके पास परफ्यूम क्यों था? वाई डिड यू हैव अ परफ्यूम। उनके पास परफ्यूम क्यों था? वाई डिड दे हैव अ परफ्यूम। स्टूडेंट्स के पास परफ्यूम क्यों था? वाई डिड स्टूडेंट्स हैव परफ्यूम। उस लड़के के पास परफ्यूम क्यों था? वाई डिड ही हैव परफ्यूम। उस लड़की के पास परफ्यूम क्यों था? वाई डिड शी हैव परफ्यूम। निकिता के पास परफ्यूम क्यों था? वाई डिड निकिता हैव परफ्यूम। उसकी कज़न के पास परफ्यूम क्यों था? वाई डिड हर कज़न हैव परफ्यूम। अगला है वर्ड हमारे पास में रूम फ्रेशनर। जैसे बॉडी को फ्रेश रखने के लिए हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, वैसे ही रूम को फ्रेश रखने के लिए रूम फ्रेशनर का यूज़ किया जाता है। जैसे वो स्प्रे की फॉर्म में होता है, परफ्यूम स्प्रे के फॉर्म में होता है, वैसे ही रूम फ्रेशनर भी होता है जो स्प्रे के फॉर्म में होता है। बस उसको रूम में स्प्रे किया जाता है और परफ्यूम को बॉडी पर स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास रूम फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड आई हैव रूम फ्रेशनर। हमारे पास रूम फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड वी हैव रूम फ्रेशनर। तुम्हारे पास रूम फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड यू हैव रूम फ्रेशनर। आपके पास रूम फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड यू हैव रूम फ्रेशनर। उनके पास रूम फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड दे हैव रूम फ्रेशनर। स्टूडेंट्स के पास रूम फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड स्टूडेंट्स हैव रूम फ्रेशनर। उस लड़के के पास रूम फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड ही हैव रूम फ्रेशनर। उस लड़की के पास रूम फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड शी हैव रूम फ्रेशनर। निकिता के पास रूम फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड निकिता हैव रूम फ्रेशनर। उसकी कज़न के पास रूम फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड हर कज़न हैव रूम फ्रेशनर। अगला है वर्ड हमारे पास में माउथ फ्रेशनर। रूम फ्रेशनर हो गया, परफ्यूम हो गया, अब माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर जैसे कि बाकी फ्रेशनर्स होते हैं वैसे ही माउथ फ्रेशनर भी आता है। कुछ जो होता है जैसे कि पानी पी कर के कुल्ला करते हैं, वैसे ही उस फॉर्म में आता है जिसको कि कुल्ला करके फेंकना होता है। कुछ जो है जैसे चॉकलेट च्युइंगम्स वगैरह आते हैं उस तरह से आता है, तो उसको कहते हैं माउथ फ्रेशनर। ठीक है, जिससे मुंह से बदबू नहीं आती है। तो हमारे पास में है कि मेरे पास माउथ फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड आई हैव माउथ फ्रेशनर। हमारे पास माउथ फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड वी हैव माउथ फ्रेशनर। तुम्हारे पास माउथ फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड यू हैव माउथ फ्रेशनर। आपके पास माउथ फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड यू हैव माउथ फ्रेशनर। उनके पास माउथ फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड दे हैव माउथ फ्रेशनर। स्टूडेंट्स के पास माउथ फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड स्टूडेंट्स हैव माउथ फ्रेशनर। उस लड़के के पास माउथ फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड ही हैव माउथ फ्रेशनर। उस लड़की के पास माउथ फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड शी हैव माउथ फ्रेशनर। निकिता के पास माउथ फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड निकिता हैव माउथ फ्रेशनर। उसकी कज़न के पास माउथ फ्रेशनर क्यों था? वाई डिड हर कज़न हैव माउथ फ्रेशनर। अगला वर्ड है हमारे पास में क्लोथ्स, यानी कि कपड़े। ठीक है, मेरे पास कपड़े क्यों थे? वाई डिड आई हैव क्लोथ्स। हमारे पास कपड़े क्यों था? वाई डिड वी हैव क्लोथ्स। तुम्हारे पास कपड़े क्यों थे? वाई डिड यू हैव क्लोथ्स। आपके पास कपड़े क्यों थे? वाई डिड यू हैव क्लोथ्स। उनके पास कपड़े क्यों थे? वाई डिड दे हैव क्लोथ्स। स्टूडेंट्स के पास कपड़े क्यों थे? वाई डिड स्टूडेंट्स हैव क्लोथ्स। उस लड़के के पास कपड़े क्यों थे? वाई डिड ही हैव क्लोथ्स। उस लड़की के पास कपड़े क्यों थे? वाई डिड शी हैव क्लोथ्स। निकिता के पास कपड़े क्यों थे? वाई डिड निकिता हैव क्लोथ्स। उसकी कज़न के पास कपड़े क्यों थे? वाई डिड हर कज़न हैव क्लोथ्स। अगला वर्ड हमारे पास में है फोटोग्राफ्स, मतलब पिक्चर्स, जो फ़ोटो होती है उसको कहते हैं फोटोग्राफ्स। तो मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स क्यों थी? वाई डिड आई हैव फोटोग्राफ्स। हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स क्यों थे? वाई डिड वी हैव फोटोग्राफ्स। तुम्हारे पास फ़ोटोग्राफ्स क्यों थे? वाई डिड यू हैव फोटोग्राफ्स। उनके पास फ़ोटोग्राफ्स क्यों थे? वाई डिड दे हैव फोटोग्राफ्स। स्टूडेंट्स के पास फ़ोटोग्राफ्स क्यों थे? वाई डिड स्टूडेंट्स हैव फोटोग्राफ्स। उस लड़के के पास फ़ोटोग्राफ्स क्यों थे? वाई डिड ही हैव फोटोग्राफ्स। उस लड़की के पास फ़ोटोग्राफ्स क्यों थे? वाई डिड शी हैव फोटोग्राफ्स। निकिता के पास फ़ोटोग्राफ्स क्यों थे? वाई डिड निकिता हैव फोटोग्राफ्स। उसकी कज़न के पास फ़ोटोग्राफ्स क्यों थे? वाई डिड हर कज़न हैव फोटोग्राफ्स। अगला वर्ड हमारे पास में है अ केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन वही जो डिश लगवाते हैं हमारे घर में, डिश वगैरह लगा रहता है, उसको कहते हैं केबल कनेक्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक केबल कनेक्शन क्यों था? वाई डिड आई हैव अ केबल कनेक्शन।
हमारे पास एक केबल कनेक्शन क्यों था? वाई डिड वी हैव अ केबल कनेक्शन? उनके पास एक केबल कनेक्शन क्यों था? वाई डिड दे हैव अ केबल कनेक्शन? स्टूडेंट्स के पास एक केबल कनेक्शन क्यों था? वाई डिड स्टूडेंट्स हैव केबल कनेक्शन? उस लड़के के पास एक केबल कनेक्शन क्यों था? वाई डिड ही हैव अ केबल कनेक्शन? उस लड़की के पास एक केबल कनेक्शन क्यों था? वाई डिड शी हैव अ केबल कनेक्शन? निकिता के पास एक केबल कनेक्शन क्यों था? वाई डिड निकिता हैव अ केबल कनेक्शन? उसकी कज़न के पास एक केबल कनेक्शन क्यों था? वाई डिड हर कज़न हैव अ केबल कनेक्शन? ओके, अब इसकी प्रैक्टिस हमें हाउ से करनी है। तो मेरे पास एक तौलिया कैसे था? हाउ डिड आई हैव अ टाल? हमारे पास एक तौलिया कैसे था? हाउ डिड वी हैव अ टाल? तुम्हारे पास एक तौलिया कैसे था? हाउ डिड यू हैव अ टाल? आपके पास एक तौलिया कैसे था? हाउ डिड यू हैव अ टाल? उनके पास एक तौलिया कैसे था? हाउ डिड दे हैव अ टाल? स्टूडेंट्स के पास एक तौलिया कैसे था? हाउ डिड स्टूडेंट्स हैव अ टाल? उस लड़के के पास एक तौलिया कैसे था? हाउ डिड ही हैव अ टाल? उस लड़की के पास एक तौलिया कैसे था? हाउ डिड शी हैव अ टाल? निकिता के पास एक तौलिया कैसे था? हाउ डिड निकिता हैव अ टाल? उसकी कज़न के पास एक तौलिया कैसे था? हाउ डिड हर कज़न हैव अ टाल? अगला वर्ड था लेदर जैकेट। मेरे पास एक लेदर जैकेट कैसे था? हाउ डिड आई हैव अ लेदर जैकेट? हमारे पास एक लेदर जैकेट कैसे था? हाउ डिड वी हैव अ लेदर जैकेट? तुम्हारे पास एक लेदर जैकेट कैसे था? हाउ डिड यू हैव अ लेदर जैकेट? आपके पास एक लेदर जैकेट कैसे था? हाउ डिड यू हैव अ लेदर जैकेट? उनके पास एक लेदर जैकेट कैसे था, क्यों था? हाउ डिड दे हैव अ लेदर जैकेट? हाउ मीन्स कैसे था? हाउ डिड दे हैव अ लेदर जैकेट? स्टूडेंट्स के पास एक लेदर जैकेट कैसे था? हाउ डिड स्टूडेंट्स हैव अ लेदर जैकेट? उस लड़के के पास एक लेदर जैकेट कैसे था? हाउ डिड ही हैव अ लेदर जैकेट? उस लड़की के पास एक लेदर जैकेट कैसे था? हाउ डिड शी हैव अ लेदर जैकेट? निकिता के पास एक लेदर जैकेट कैसे था? हाउ डिड शी निकिता हैव अ लेदर जैकेट? उसकी कज़न के पास एक लेदर जैकेट कैसे था? हाउ डिड हर कज़न हैव अ लेदर जैकेट? फिर है आईफोन। मेरे पास एक आईफोन कैसे था? हाउ डिड आई हैव आईफोन? हमारे पास आईफोन कैसे था? हाउ डिड वी हैव आईफोन? तुम्हारे पास आईफोन कैसे था? हाउ डिड यू हैव आईफोन? आपके पास आईफोन कैसे था? हाउ डिड यू हैव आईफोन? उनके पास आईफोन कैसे था? हाउ डिड दे हैव आईफोन? स्टूडेंट्स के पास आईफोन कैसे था? हाउ डिड स्टूडेंट्स हैव आईफोन? उस लड़के के पास आईफोन कैसे था? हाउ डिड ही हैव आईफोन? उस लड़की के पास आईफोन कैसे था? हाउ डिड शी हैव आईफोन? निकिता के पास आईफोन कैसे था? हाउ डिड निकिता हैव आईफोन? उसकी कज़न के पास आईफोन कैसे था? हाउ डिड हर कज़न हैव आईफोन? अगला है एडमिट कार्ड। मेरे पास एडमिट कार्ड कैसे था? हाउ डिड आई हैव एडमिट कार्ड? हमारे पास एडमिट कार्ड कैसे था? हाउ डिड वी हैव एडमिट कार्ड? तुम्हारे पास एडमिट कार्ड कैसे था? हाउ डिड यू हैव एडमिट कार्ड? आपके पास एडमिट कार्ड कैसे था? हाउ डिड यू हैव एडमिट कार्ड? उनके पास एडमिट कार्ड कैसे था? हाउ डिड दे हैव एडमिट कार्ड? स्टूडेंट्स के पास एडमिट कार्ड कैसे था? हाउ डिड स्टूडेंट्स हैव एडमिट कार्ड? उस लड़के के पास एडमिट कार्ड कैसे था? हाउ डिड ही हैव एडमिट कार्ड? उस लड़की के पास एडमिट कार्ड कैसे था? हाउ डिड शी हैव एडमिट कार्ड? निकिता के पास एडमिट कार्ड कैसे था? हाउ डिड निकिता हैव एडमिट कार्ड? उसकी कज़न के पास एडमिट कार्ड कैसे था? हाउ डिड हर कज़न हैव एडमिट कार्ड? अगला वर्ड हमारे पास है परफ्यूम। तो मेरे पास परफ्यूम कैसे था? हाउ डिड आई हैव परफ्यूम? हमारे पास परफ्यूम कैसे था? हाउ डिड वी हैव परफ्यूम? तुम्हारे पास परफ्यूम कैसे था? हाउ डिड यू हैव परफ्यूम? आपके पास परफ्यूम कैसे था? हाउ डिड यू हैव परफ्यूम? उनके पास परफ्यूम कैसे था? हाउ डिड दे हैव परफ्यूम? स्टूडेंट्स के पास परफ्यूम कैसे था? हाउ डिड स्टूडेंट्स हैव परफ्यूम? उस लड़के के पास परफ्यूम कैसे था? हाउ डिड ही हैव परफ्यूम? उस लड़की के पास परफ्यूम कैसे था? हाउ डिड शी हैव परफ्यूम? निकिता के पास परफ्यूम कैसे था? हाउ डिड निकिता हैव परफ्यूम? उसकी कज़न के पास परफ्यूम कैसे था? हाउ डिड हर कज़न हैव परफ्यूम? नेक्स्ट है रूम फ्रेशनर। मेरे पास रूम फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड आई हैव रूम फ्रेशनर? हमारे पास रूम फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड वी हैव रूम फ्रेशनर? तुम्हारे पास रूम फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड यू हैव रूम फ्रेशनर? आपके पास रूम फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड यू हैव रूम फ्रेशनर? उनके पास रूम फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड दे हैव रूम फ्रेशनर? स्टूडेंट्स के पास रूम फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड स्टूडेंट्स हैव रूम फ्रेशनर? उस लड़के के पास रूम फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड ही हैव रूम फ्रेशनर? उस लड़की के पास रूम फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड शी हैव रूम फ्रेशनर? निकिता के पास रूम फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड निकिता हैव रूम फ्रेशनर? उसकी कज़न के पास रूम फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड हर कज़न हैव रूम फ्रेशनर? अगला है माउथ फ्रेशनर। मेरे पास माउथ फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड आई हैव माउथ फ्रेशनर? हमारे पास माउथ फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड वी हैव माउथ फ्रेशनर? तुम्हारे पास माउथ फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड यू हैव माउथ फ्रेशनर? आपके पास माउथ फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड यू हैव माउथ फ्रेशनर? उनके पास माउथ फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड दे हैव माउथ फ्रेशनर? स्टूडेंट्स के पास माउथ फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड स्टूडेंट्स हैव माउथ फ्रेशनर?
उस लड़के के पास माउथ फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड ही हैव माउथ फ्रेशनर? उस लड़की के पास माउथ फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड शी हैव माउथ फ्रेशनर? निकिता के पास माउथ फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड निकिता हैव माउथ फ्रेशनर? उसकी कज़न के पास माउथ फ्रेशनर कैसे था? हाउ डिड हर कज़न हैव माउथ फ्रेशनर? अगला है क्लोथ्स। मेरे पास कपड़े कैसे थे? हाउ डिड आई हैव क्लोथ्स। हमारे पास कपड़े कैसे थे? हाउ डिड वी हैव क्लोथ्स। तुम्हारे पास कपड़े कैसे थे? हाउ डिड यू हैव क्लोथ्स। आपके पास कपड़े कैसे थे? हाउ डिड यू हैव क्लोथ्स। उनके पास कपड़े कैसे थे? हाउ डिड दे हैव क्लोथ्स। स्टूडेंट्स के पास कपड़े कैसे थे? हाउ डिड दे हैव क्लोथ्स। हाउ डिड स्टूडेंट्स हैव क्लोथ्स। उस लड़के के पास कपड़े कैसे थे? हाउ डिड ही हैव क्लोथ्स। उस लड़की के पास कपड़े कैसे थे? हाउ डिड शी हैव क्लोथ्स। निकिता के पास कपड़े कैसे थे? हाउ डिड निकिता हैव क्लोथ्स। उसकी कज़न के पास कपड़े कैसे थे? हाउ डिड हर कज़न हैव क्लोथ्स। अगला है फोटोग्राफ्स। तो मेरे पास फोटोग्राफ्स कैसे थे? हाउ डिड आई हैव फोटोग्राफ्स। हमारे पास फोटोग्राफ्स कैसे थे? हाउ डिड वी हैव फोटोग्राफ्स। तुम्हारे पास फोटोग्राफ्स कैसे थे? हाउ डिड यू हैव फोटोग्राफ्स। आपके पास फोटोग्राफ्स कैसे थे? हाउ डिड यू हैव फोटोग्राफ्स। उनके पास फोटोग्राफ्स कैसे थे? हाउ डिड दे हैव फोटोग्राफ्स। स्टूडेंट्स के पास फोटोग्राफ्स कैसे थे? हाउ डिड स्टूडेंट्स हैव फोटोग्राफ्स। उस लड़के के पास फोटोग्राफ्स कैसे थे? हाउ डिड ही हैव फोटोग्राफ्स। उस लड़की के पास फोटोग्राफ्स कैसे थे? हाउ डिड शी हैव फोटोग्राफ्स। निकिता के पास फोटोग्राफ्स कैसे थे? हाउ डिड निकिता हैव फोटोग्राफ्स। उसकी कज़न के पास फोटोग्राफ्स कैसे थे? हाउ डिड हर कज़न हैव फोटोग्राफ्स। अगला है केबल कनेक्शन। मेरे पास एक केबल कनेक्शन कैसे था? हाउ डिड आई हैव अ केबल कनेक्शन। हमारे पास एक केबल कनेक्शन कैसे था? हाउ डिड वी हैव अ केबल कनेक्शन। तुम्हारे पास एक केबल कनेक्शन कैसे था? हाउ डिड यू हैव अ केबल कनेक्शन। आपके पास एक केबल कनेक्शन कैसे था? हाउ डिड यू हैव अ केबल कनेक्शन। उनके पास एक केबल कनेक्शन कैसे था? हाउ डिड दे हैव अ केबल कनेक्शन। स्टूडेंट्स के पास एक केबल कनेक्शन कैसे था? हाउ डिड स्टूडेंट्स हैव अ केबल कनेक्शन। उस लड़के के पास एक केबल कनेक्शन कैसे था? हाउ डिड ही हैव अ केबल कनेक्शन। उस लड़की के पास एक केबल कनेक्शन कैसे था? हाउ डिड शी हैव अ केबल कनेक्शन। निकिता के पास एक केबल कनेक्शन कैसे था? हाउ डिड निकिता हैव अ केबल कनेक्शन। उसकी कज़न के पास एक केबल कनेक्शन कैसे था? हाउ डिड हर कज़न हैव अ केबल कनेक्शन। तो ये हो गई हमारी आज की प्रैक्टिस करते रहें। जो भी वर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको भी यूज़ करें और अपना ध्यान रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुमूल्य फीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। बाय बाय।